आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक बाय अभिषेक मेरे एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको डीडीयू के बारे में बताया था कि यहाँ पे जो काउंसलिंग है ये जैसे कि डायरेक्ट हो रही है और एडमिशन यहाँ का डायरेक्ट हो रहा है। और आपका जो एडमिशन है वो 9 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक काउंसलिंग का प्रोसीजर था। अब थोड़ा सा बढ़ गया, 16 तारीख तक हो गया है। और जिन लोगों ने अपना जैसे कि इकोनॉमिक्स में अरे फॉर्म नहीं भर रखे थे तो वो मंडे को जैसे कि दोबारा जैसे मंडे को 13 तारीख को दोबारा उसका विंडो ओपन हो रहा है, तो आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने मास्टर्स के एमए इकोनॉमिक्स के सिलेबस डिस्कशन पे। आज हम सिलेबस डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हमें जब मास्टर्स में जाएंगे तो हमें क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। तो अगर आपने फ़ीस पेमेंट कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया है तो आप फ़ीस पेमेंट कर लीजिए, अपना सीट डीडीयू में एक बुक कर लीजिए और उसके बाद आप हमसे जुड़े रहिएगा। जो भी अपडेट होगा डीडीयू के रिगार्डिंग इकोनॉमिक सेक्टर के हम आपको ज़रूर बताएंगे इस वीडियो में। और आपका कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम और हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है आप वहाँ ज़रूर जुड़े ताकि हमसे आप अपने डाउट को पूछ सकें। तो आज हम जा रहे हैं एमए इकोनॉमिक्स के चीज़ों के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने के लिए। कौन सी बुक पढ़नी चाहिए वो आपको बताएंगे और क्या क्या चीज़ें आपको नीड होगा इस मास्टर्स में जाने के लिए, वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप हमारे वीडियो पे नए आए हैं तो आप ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये जो इसमें जो आपका जो 4 क्रेडिट है, जो आपका 4 सेमेस्टर है, उस सारे सेमेस्टर्स के जो वीडियो है वो मैं जैसे कि 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप उसको देख लेंगे, जो सेकेंड से थर्ड सेमेस्टर में गया है तो उसके लिए वो अलग से देख लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर है, सबसे पहले हम ये देखेंगे, 1 मिनट रुक जाइएगा। तो सबसे पहले अपने हम जा रहे हैं प्रोग्राम पे। तो प्रोग्राम हमारा क्या है, बीए है पीजी का। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाईलाइटर लेते हैं, एमए इकोनॉमिक्स चॉइस क्रेडिट सिस्टम 92 मतलब कि 92 क्रेडिट इसमें है। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और इसमें प्रोग्राम ओवरऑल टोटल 19 कोर्सेज आर वेल स्प्रेड ऑन 4 सेमेस्टर, जैसे कि इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। दीज कोर्सेज आर डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज। कोर्स में 5 क्रेडिट है और इलेक्टिव कोर्स में 5 क्रेडिट है। एंड इंटर डिपार्टमेंटल ओवर इलेक्टिव कोर्स में 4 क्रेडिट है एंड पूरे डिसर्टेशन में 4 क्रेडिट है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रेडिट में दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पर है, अब देखिए यहाँ पे सेमेस्टर वाइज ब्रेकअप ऑफ कोर्सेज दिखा हुआ है। कोर में क्या है और डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्या है, इंटर डिपार्टमेंटल क्या है और पूरा डिसर्टेशन में क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। एंड चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सब इसको बताएगा कि ये कोर क्या होता है और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्स क्या होते हैं, इंटर डिपार्टमेंटल ओपन इलेक्टिव क्या होता है, प्रोजेक्ट डिसर्टेशन इंटर्नशिप रिसर्च एंड फील्ड वर्क क्या होता है, ये सारी चीज़ में डिफाइन किया गया है, वेल डिफाइंड। तो हमारा जो मेन जो मुद्दा है जो हमें समझना है, हम चलते हैं उस टॉपिक पर। सबसे पहले देखिए, और आपको एक बात बता देते हैं कि ये जो हमारे पास सिलेबस है ये 24-25 का है, 24-25 है। ठीक है, तो 24-25 का जो सिलेबस हमारा यहाँ पर है मेरे पास है, ये डीडीयू के मेन वेबसाइट पर ही अपलोडेड है। अभी तक इन्होंने कोई सिलेबस में चेंजिंग नहीं किया है। अगर यहाँ पे डीडीयू के वेबसाइट में अगर कोई सिलेबस में चेंजिंग होगा तो वहाँ पे वो ज़रूर अपडेटेड सिलेबस डालेंगे जिसमें 26-27 लिखा होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है जो आपके सिलेबस में चेंजिंग होती है तो मैं आपको सेपरेट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि हाँ देखिए आपका इस यूनिट में ये चेंज हुआ है, ये टॉपिक चेंज हुआ है, ये टॉपिक कटा है, ये टॉपिक ऐड ऑन हुआ है। तो आप पूरे निश्चिंत होकर आप इस वीडियो को देखिए, आपको इस बहुत हेल्पफुल करेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए सेमेस्टर वाइज स्ट्रक्चर प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले हमें फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में पढ़ना हमें है, इसमें देखिए ये कोर्स नंबर लिखा हुआ है। कोर्स नंबर जैसे क्या है 1 2 3 है, इसमें इको 501 502 503। देखिए जो ऊपर का लिखा हुआ है ये कंपलसरी है। ठीक है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें से कुछ छोड़ना नहीं है कि आप सोच रहे नहीं सर मुझे इसको छोड़ना इसको लेना है तो इसमें छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे ये कोर्स कंपलसरी है। और जो नीचे लिखा हुआ है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव व एनी वन कोर्स टू बी सिलेक्टेड, इसमें से कोई आप एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, ये तीनों कंपलसरी है। तो अब देखिए क्या है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर है, सबसे पहले है फंडामेंटल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हमें फंडामेंटल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। देन उसके बाद क्या हमारा है, थ्योरी ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स है, थ्योरी ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स है
एंड उसके बाद है इंडियन इकोनॉमी बेसिक एंड एग्रीकल्चर इशू है। ये तीनों आपको कोर्स पढ़ना ही पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में आपके, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आज इस बार जाएंगे तो आपकी जब क्लासेस चलेंगी तो सबसे पहले इसको बताया जाएगा। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, थ्योरी ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं, कैसे ओरिजिनेशन हुआ, किसने क्या थ्योरी दी है, सारी आपको चीज़ें जाननी पड़ेगी। और आपको बता दे रहे हैं कि अगर आप जैसे कि मान लीजिए कि आपने बीएससी कर रखा है, ठीक है, और आपने बीबीए कर रखा है या बीकॉम कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, और अगर आप इस इकोनॉमिक्स का आप ई भी नहीं जानते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे इस विश्वविद्यालय में DDU में बहुत बेसिक से क्लासेस चलाई जाती हैं, ठीक है, एकदम जीरो लेवल से उठा करके एडवांस लेवल तक ले जाया जाता है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर मुझे थोड़ा बहुत कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है, तो आप तमाम यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप वहाँ पे वन शॉट देख सकते हैं कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, या 11th-12th की वीडियो भी देख सकते हैं, या कोई भी बुक उठा सकते हैं जिसमें आप इसके बारे में थोड़ा ज्ञान अर्जित कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। ये तो 3 हो गया जो आपको कंपलसरी है। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्या है, चौथा हमारा है फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स है, ठीक है। एंड पाँचवा हमारा है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स है, छठवां हमारा है थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये सारी 3 चीज़ें हैं। अब 3 चीज़ों में से जिसका मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, उसमें से आप क्या ले सकते हैं। मान लीजिए कि आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो आप फंडामेंटल ऑफ स्टैटिक्स को स्विच करिए, और नहीं भी स्ट्रांग है, आपको लगता है कि हम सर स्ट्रांग कर लेंगे तो भी आप स्टैटिक्स चूज करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे बस मास्टर्स की डिग्री चाहिए, मुझे बस एमए करना है, करके बैठना है, तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत लोग क्या करेंगे कि जैसे कि स्टैटिक्स ले लेंगे और वो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, तो उसमें भी थोड़ा बैकअप लगने का काम होता है। तो आप चूज़ करिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं, आप स्टैटिक्स में कंफर्टेबल हैं या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में कंफर्टेबल हैं या उसमें कंफर्टेबल है। और आप फ्यूचर में आप ये भी देखिए फ्यूचर में किस चीज़ का ज़्यादा डिमांडेबल होगा, इंडस्ट्रीज़ का होगा मोस्ट होगा, और एग्रीकल्चर का भी मोस्ट होगा, और ये फंडामेंटल स्टडीज़ का भी मोस्ट होगा। तो इन सब में टॉप 1 में क्या हमेशा बना रहेगा डिकेड टू डिकेड, आप उसको चूज़ कर लीजिएगा अपने अच्छे से, ठीक है, आपको सूटेबल जो लगे। अब चलते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। देखिए सेकेंड सेमेस्टर से पहले आपको हम क्या पढ़ना है सेमेस्टर में वो बताएंगे, फिर जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़नी है, क्या क्या बुक्स पढ़ना है उसको बताएंगे। तो अभी तो बस ओवरऑल थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में। अब देखिए सेकेंड सेमेस्टर में क्या है, ये 3 टॉपिक्स में भी कंपलसरी है। तो इसमें क्या है, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें बेसिक था। यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि इसमें बेसिक इकोनॉमिक पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फंड मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स है। उसके बाद देखिए फिजिकल पॉलिसी एंड फेडरलिज्म है। उसके बाद इंडियन इंडस्ट्रियल एक्सटर्नल सेक्टर है, इशू एंड पॉलिसी है। एंड ये 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें पढ़ना है, जो कि कोड हमारा 509, 5010, 5011, ये चीज़ें हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ये हमारा यहाँ पर है 4 है, ठीक है। 4 4 5 6 है। अब इसमें से हमें कोई भी एक लेना है, तो आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी स्टैटिस्टिक्स ले सकते हैं, प्रोजेक्ट अप्राइजल इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म ले सकते हैं। अब आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है, आप इसमें क्या पढ़ना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चलते हैं यहाँ पर है इंटर डिपार्टमेंटल ओपन इलेक्टिव, इसमें से कोई भी एक, मतलब कि ओपन है, इसमें से ये भी एक रहेगा, ठीक है। तो इको 501 इंडियन इकोनॉमिक बेसिक फीचर्स पढ़ना पड़ेगा आपको अभी, ठीक है, ये भी इसमें दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थर्ड सेमेस्टर है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है। इको 517 है, फंडामेंटल ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी पॉलिसी है, और प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है। ये 3 चीज़ें हैं पढ़ना, ठीक है। अब इसमें से कोई भी एक उठा सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थाट्स ले सकते हैं, बेसिक ग्रोथ मॉडल ले सकते हैं, डेमोग्राफी ले सकते हैं, और यहाँ पे एक आपका पूरे डिसर्टेशन बन जाता है इसमें देने के लिए, ठीक है। तो इसमें से आप हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थाट्स, बेसिक ग्रोथ मॉडल, डेमोग्राफी, ये सारी चीज़ें तीनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको काफ़ी इंजॉयफुल हो पढ़ने में, ठीक है। अब चलते हैं अपना फोर्थ सेमेस्टर पे, जो हमारा लास्ट ईयर है। इसमें क्या दिया हुआ है, पहला हमारा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पॉलिसी है, इन पॉलिसी, इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिसी, डायमेंशन ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, ठीक है। ये चीज़ें 3 तो कंपलसरी है, और 3 में से चूज करना है। एडवांस ग्रोथ थ्योरी, पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमेट्रिक थ्योरी एंड प्रैक्टिस है, ठीक है। इसमें भी डिसर्टेशन वगैरह चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। ये आपकी 4 चीज़ें थी, मैंने आपको 4 चीज़ें बता दी है। अब देखिए 3 तो आपका क्या है, कंपलसरी है। तो 4, एक मिनट रुक जाओ, तो एक मिनट, तो 4 × 3 तो कितना हो गया टोटल भाई, 12 हो गया, 12 हो गया।
अब 4 में से कोई एक एक चूज करना है, तो कितना हो गया, 4 हो गया, तो कितना हो गया, 4 2 6 16 हो गया। अब इसमें से 2 डिसर्टेशन दे दिया है, तो ये सारी चीज़ें जोड़ जाड़ करके आपको 19 आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें ये जान गए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, हमारी चीज़ें क्या क्या है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम जब आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, सेमेस्टर वाइज सिलेबस है। अब यहाँ पे सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि भाई इस सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सिलेबस है वो क्या पढ़ना पड़ेगा। अब उसमें जो सिलेबस है उसमें से कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, आप क्या कैसे फॉलो करेंगे, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए इकोनॉमिक बेसिक मोले के साथ। और आपको क्या क्या वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट में। और हाँ, एक बात और बता दे रहे हैं, हमारे इसी चैनल पे आपका जो मास्टर्स है इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, और जो बैचलर है, जो बीए वाले लोग स्टूडेंट हैं, तो सबके जो वीडियो हैं, जो सिलेबस है, सारा डिटेल में यहाँ पे क्लासेस चलेंगी। और ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक है तो उसको हम जैसे कि क्या बोलते हैं 10 वीडियो में बताएंगे। हम ये जैसे कि उसके जो टॉपिक्स के जो क्रक्स है, या जैसे कि आप वन शॉट बोल सकते हो या सीरीज बोल सकते हो, वैसा वीडियो लाएंगे, ठीक है, ताकि आपको क्या कर सके, ताकि मैं आपका थोड़ा बहुत हेल्प कर सकूँ, ठीक है। और जो हमसे बनेगा वो मैं आपके लिए करूँगा, ठीक है। और आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।